everyone, welcome back. This is Pushpata Sharma and you are watching question and answers of your second chapter Lost Spring. Lost Spring दो पार्ट हैं. एक कहानी है साहिब की जो कि ढाका बांग्लादेश से आया हुआ है, दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रैक पिकिंग का काम करता है और राइटर ने उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है. सेकेंड स्टोरी जो है वो है फिरोजाबाद के मुकेश की. फिरोजाबाद जो कि बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है, वहाँ पर रहने वाला मुकेश जो है वो बैंगल मेकिंग को छोड़ करके स्टीरियोटाइप को तोड़ करके मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप. साहिब जो है, जो लड़का है, रैक पिकर है, वो गार्बेज डंप कचरे के ढेर में क्या ढूंढता है. आंसर है साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप. वो गार्बेज डंप में, कचरे के ढेर में सोना खोजता है. गोल्ड की जगह पर हम कॉइन भी लिख सकते हैं कि साहिब इज लुकिंग फॉर कॉइन इन द गार्बेज डंप. ही इज इन द नेबरहुड ऑफ ऑथर. ऑथर के पड़ोस में रहता है. साहिब हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश. वह बांग्लादेश से आया हुआ है. ही केम विथ हिज मदर इन 1971. साहिब जो है वो दिल्ली में सीमापुरी में 1971 में अपनी मदर के साथ आया था. हिज हाउस वॉज सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. उसका जो घर था ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में था. स्टॉर्म स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स. और तूफान के कारण उनका फील्ड और जो घर था वो स्वेप्ट अवे यानी बह गया था. सो दे लेफ्ट द country. Next question is, what explanations does the author offer for the children not wearing footwear? ऑथर ने बच्चों के फुटवेयर यानी जूते चप्पल ना पहनने का क्या एक्सप्लेनेशन दिया, क्या कारण दिया. तो वन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर के द्वारा दिया गया एक एक्सप्लेनेशन ये है दैट इट इज़ द ट्रेडिशन टू स्टे वेयरफुट. ऑथर बताते हैं कि ये उनका ट्रेडिशन है कि वो वेयरफुट रहते हैं यानी बिना जूतों के रहते हैं. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी. ऐसा कहते हैं कि ये पैसे की कमी नहीं है. ही वंडर्स इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. वो वंडर करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गरीबी को छिपाने का एक एक्सक्यूज है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आंसर इज नो. साहिब जो था खुश नहीं था. नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. वह टी स्टॉल में काम करके खुश नहीं था. ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. क्योंकि अब वह अपना मालिक नहीं था. हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक. उसके फेस की जो केयर फ्री लुक थी, निश्चिंतता का भाव था, वो लॉस्ट हो गया था, खत्म हो चुका था. द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर. वो जो प्लास्टिक बैग कैरी करता था रैक पिकिंग के लिए, जिसमें वह कचरा उठाता था, वह प्लास्टिक बैग से यह स्टील का कैनिस्टर ज़्यादा भारी दिख रहा था. द बैग वॉज हिज. बैग जो था वह उसका था. द स्टील कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन द टी शॉप. लेकिन ये जो कैनिस्टर था स्टील का, यह उस व्यक्ति का था जो टी शॉप का ओनर था, मालिक था. नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मुकेश वाले पार्ट से रिलेटेड है. व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस. कई बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन. फिरोजाबाद जो है वह फेमस क्यों है. द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. अपनी चूड़ियों के लिए फेमस है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल. फिरोजाबाद की एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार बैंगल मेकिंग में इंगेज होता है, लगा होता है. इट इज़ द सेंटर ऑफ द इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ये इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ग्लास को पिघलाने के कारखानों का सेंटर है. फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर द वीमेन इन द लैंड. फिरोज़ाबाद की फैमिलीज़ ने कई जनरेशन स्पेंड किए हैं, बिताए हैं फर्नेस के अराउंड यानी भट्टी के चारों तरफ बैठ करके काम करने में, ग्लास को वेल्ड करने में यानी ग्लास को जोड़ने में, मेकिंग बैंगल्स फॉर द वीमेन इन द लैंड. इस पृथ्वी की, इस भूमि की हर स्त्री के लिए चूड़ियाँ बनाने में उन्हें जनरेशन स्पेंड किए हैं. तो बैंगल मेकिंग के लिए फिरोज़ाबाद फेमस है. अगला क्वेश्चन हम देखते हैं. Mention the hazards of working in the glass bangles industry. ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने से
के जो हैज़ार्ड्स होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, संकट होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो हमें मेंशन करना है, एक्सप्लेन करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए होता क्या है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर सिट इन डार्क हटमेंट। जो फिरोज़ाबाद के बॉय गर्ल्स हैं वो अपने फैमिली के साथ, अपने फादर मदर के साथ डार्क हटमेंट यानी एकदम अंधेरी झोपड़ियों में बैठते हैं। नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प। जो ऑयल लैम्प होते हैं, तेल के दिए होते हैं, फ्लिकरिंग यानी कि टिमटिमाते हुए उनकी लाइन होती है, फ्लेम होती है, उसके बाजू से ये बैठ कर के काम करते हैं। मीन्स डार्क हटमेंट्स होती हैं और लाइट के नाम पर सिर्फ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स होते हैं। दे वेल्ड पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, कलरफुल ग्लास को बेल्ड करते हैं, जोड़ते हैं, इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, और उससे बैंगल का सर्कल, चूड़ियों का गोला बनाते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। काम करते करते जो उनकी आईज होती है ना, डार्क में ज़्यादा एडजस्ट हो जाती हैं बजाय बाहर की लाइट के। तो उनकी आंखें अंधेले में, डार्क में एडजस्ट हो जाती हैं मोर देन द लाइट आउटसाइड। दे ऑफन एंड अप लूजिंग आई साइट। अक्सर वो अपनी आई साइट को लूज कर देते हैं, अपनी आंखों की दृष्टि को खो देते हैं। बिफोर दे बिकम अडल्ट, बड़े होने के पहले ही, बड़े होने के पहले ही वो अपनी आई साइट को लूज कर देते हैं यानी खो देते हैं। इवन द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स इज इंजूरियस टू आईज। बैंगल को पॉलिश करने की जो डस्ट होती है, धूल होती है, वो भी आंखों के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। मैनी वर्कर्स हैव बिकम ब्लाइंड, और इसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत सारे वर्कर जो होते हैं बिकम ब्लाइंड, अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं। द फर्नेस हैव वेरी हाई टेम्परेचर एंड देयर फॉर वेरी डेंजरस। जो फर्नेस है, जो भट्टी है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई और बहुत खतरनाक होता है। Again, an important question is there. How is Mukesh's attitude to his situation different from that of his family? मुकेश का जो एटीट्यूड है वो उसकी फैमिली के एटीट्यूड से किस तरह अलग है, किस तरह डिफरेंट है। तो मुकेश की फैमिली जो है वो बेंगल मेकिंग कास्ट में होने के कारण उनने इसे एक्सेप्ट कर लिया है कि वो बस यही कर सकते हैं। पर मुकेश का एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट है, वह कुछ नया करना चाहता है। देखिए, मुकेश ग्रैंड मदर थिंक्स दैट द गॉड गिवन लाइनेज कैन नेवर बी ब्रोकन। मुकेश की जो ग्रैंड मदर हैं उनको लगता है कि ये गॉड गिवन लाइनेज है, ये गॉड की दी हुई लिंक है, कैन नॉट बी ब्रोकन, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। हर सन एंड ग्रैंड सन आर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर। ग्रैंड मदर को लगता है कि जो उनके सन एंड ग्रैंड सन हैं वो बेंगल मेकर की कास्ट में हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उनने कुछ भी नहीं देखा है, बस बैंगल्स देखी हैं। मुकेश फादर हैज टॉट देम व्हाट ही नोज। मुकेश के फादर ने जो सीखा वही अपने बच्चों को सिखाया है, और वो क्या है? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। बट मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। लेकिन मुकेश जो है वह डिफरेंट करना चाहता है, उसका एटीट्यूड अलग है। ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। He will go to a garage and learn, though the garage is very far away from his home. वह गराज जाकर के मोटर मैकेनिक का काम लर्न, सीखना चाहता है, भले ही जो गराज है इसके घर से काफी दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो लोग होते हैं वो विलेज से सिटी माइग्रेट क्यों करते हैं। What could be some of the reasons for the migration of people from village to cities? People migrate from village to cities in search of livelihood. लोग जो हैं विलेज से सिटी, गांव से शहर माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं लाइवलीहुड के लिए, जीवन यापन के लिए। Their fields fail to provide them means of survival. मोस्टली क्या होता है, जो उनके खेत होते हैं, फील्ड होते हैं, वो उन्हें सर्वाइवल के मीन्स यानी जीवन यापन के साधन प्रोवाइड कराने में फेल हो जाते हैं। सिटीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स और अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड। जबकि सिटी में क्या मिलता है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जॉब मिलता है, अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड, भोजन प्राप्त करने के दूसरे मीन्स भी मिलते हैं, दूसरे साधन भी मिल जाते हैं। द प्रॉब्लम इन केस ऑफ द पुअर इज टू फीड द हंग्री मेंबर्स। जो पुअर पीपल है उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हंग्री मेंबर्स को, भूखे लोगों को फीड कराना, भोजन कराना। सर्वाइवल इज ऑफ प्राइमरी कंसर्न। उनके लिए सर्वाइव करना, सर्वाइवल यानी जीवित रहना, ये प्राइमरी कंसर्न है, इसलिए वो विलेज को छोड़ करके फूड के सर्च में सिटीज में आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि मुकेश जो है वो अपने सपने को पूरा कैसे कर सकता है। हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? मुकेश इज द सन ऑफ पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश जो है फिरोजाबाद के एक गरीब बेंगल मेकर का बेटा है। मोस्ट ऑफ द यंग मैन ऑफ फिरोजाबाद हैव नो इनिशिएटिव और एबिलिटी टू ड्रीम। फिरोज़ाबाद के जो यंग मैन हैं उनके अंदर ना तो कोई इनिशिएटिव है, कुछ नया करने का जज्बा है, और ना ही एबिलिटी टू ड्रीम यानी सपने देखने की क्षमता है। बट मुकेश इज एन एक्सेप्शन। मुकेश एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। ही हैज़ द कैपेसिटी टू टेक करेज। उसके अंदर ये क्षमता है, कैपेसिटी है टू टेक करेज कि वह साहस कर सकता है एंड ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन। वह अपने ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन से जो उसका पारंपरिक व्यवसाय है उससे उसे वह ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है। ही हैज़ स्ट्रॉन्ग विल पावर। उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, इच्छा शक्ति है। ऑल्सो ही डज नॉट वॉन्ट टू बी पॉन इन द हैंड्स ऑफ द मिडिल मैन और मनी लैंडर। वह जो है मिडिल मैन और मनी लैंडर जो दलाल होते हैं, जो साहूकार होते हैं, उनके हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहता है। ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। वह अपना खुद का मालिक बनना चाहता है बाय बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। एक मोटर मैकेनिक बनकर वह अपना खुद का मालिक बनना चाहता है। He will have to overcome many hurdles before he succeeds. हर्डल्स, समस्याएं। सक्सीड होने के पहले, सफल होने के पहले उसे बहुत सारी हर्डल्स को ओवरकम करना पड़ेगा, यानी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। देन कम्स ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। उसके बाद उसके सामने ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम आएगी। मनी इज द फर्स्ट वन। पैसे की प्रॉब्लम सबसे पहले है। ही विल हैव टू अर्न सम मनी हिमसेल्फ। पहले उसे कुछ मनी अर्न करना होगा, कुछ पैसा लेना कमाना होगा। द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। चूंकि गैराज जो है उसके घर से काफी लॉन्ग वे, काफी दूर है। ही विल हैव टू कवर इट ट्वाइस एवरी डे एनी हाउ बाय वॉकिंग ऑन फुट। उसे जो है ये दूरी 2 बार कवर करनी पड़ेगी। पेशेंस, हार्ड वर्क, फर्म विल एंड द डिटर्मिनेशन टू लर्न will help him realize his dream. फाइनली आंसर आता है पेशेंस, धैर्य, हार्ड वर्क, कठिन मेहनत, फर्म विल, स्ट्रॉन्ग विल पावर, एंड द डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प सीखने का। ये सारी चीजें उसे अपने सपने को रियलाइज करने में, अपने सपने को पूरा करने में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ? बाल श्रम को क्यों और कैसे खत्म किया जा सकता है? चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड, इसे खत्म किया जाना चाहिए बिकॉज द चिल्ड्रन एम्प्लॉयड एट टेंडर एज। बच्चे जो छोटी सी उम्र में एम्प्लॉय किए जाते हैं डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पर, डिश वॉशर्स के तौर पर, किसी रोड साइड ढाबा में या फिर किसी हैजार्डस इंडस्ट्री में, जैसे कि मेकिंग ग्लास बैंगल्स, बीड़ीज, क्रैकर्स एटसेट्रा। ऐसी जगहों पे काम करने वाले जो बच्चे होते हैं लूज द चार्म ऑफ द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ। वो अपनी लाइफ की स्प्रिंग के चार्म को खो देते हैं, यानी अपने जीवन के बसंत को खो देते हैं। तो ऐसे बच्चे जो डोमेस्टिक सर्वेंट के काम करते हैं, किसी रोड साइड ढाबा में डिश वॉशर का काम करते हैं, हैजार्डस इंडस्ट्रीज, चाहे वो ग्लास बेंगल हो, बीड़ी मेकिंग हो, क्रैकर मेकिंग हो, यहाँ पर काम करने वाले बच्चे टेंडर एज में ही अपने लाइफ के चार्म को लूज कर देते हैं, खो देते हैं। देयर चाइल्डहुड इज स्टोलन। उनका बचपन जो है वो स्टोलन यानी चोरी हो जाता है। बर्डन बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क दे बिकम अडल्ट टू सून। रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण वो बहुत ही जल्दी अडल्ट हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर अंडर नरिस्ड यानी कुपोषित, इल फेड यानी कि प्रॉपर फीड न कर पाना, प्रॉपर खाना ना मिल पाना, अनएजुकेटेड यानी अशिक्षित, एंड पुअर और गरीब होते हैं। अधिकांश बच्चे अंडर नरिस्ड, इल फेड, अनएजुकेटेड और पुअर होते हैं। दे हैव द स्टंटेड ग्रोथ। उनकी जो ग्रोथ होती है, जो उनका विकास होता है वो स्टंटेड हो जाता है यानी कि रुक जाता है। चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू कंसर्टेड एफर्ट on the part of government agencies, NGO, cooperative societies and political leaders। जो चाइल्ड लेबर है इसे खत्म किया जा सकता है गवर्नमेंट, एनजीओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पॉलिटिकल लीडर के कॉन्सर्टेड एफर्ट से, यानी संगठित प्रयासों से, मिलकर के काम करने से ही चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट किया जा सकता है।
पासिंग ऑफ लॉ विल नॉट हेल्प। केवल लॉ पास करने से, केवल कानून बना देने से कुछ भी हेल्प नहीं होगी। लॉज शुड बी इनेक्टेड फेथफुली, फोर्सफुली। जो लॉ है, जो कानून है, उन्हें फोर्सफुली इनेक्ट करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। द चिल्ड्रन थ्रोन आउट ऑफ वर्क शुड बी रिहेबिलिटेटेड एंड गिवन प्रॉपर फूड, क्लॉथ, एजुकेशन एंड पॉकेट मनी। ऐसे बच्चे जिन्हें रिहेबिलिटेट किया गया है, काम से बाहर किया गया है, उन्हें प्रॉपर फूड, कपड़े, एजुकेशन और पॉकेट मनी दी जानी चाहिए। देयर फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशन शुड बी रिस्पेक्टेड। लेट देम एंजॉय सनशाइन एंड फ्रेश एयर। उनकी फीलिंग, थॉट और इमोशन को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए और उन्हें सनशाइन और फ्रेश एयर एंजॉय करने देना चाहिए।